हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे डीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको डीएलएड के और भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि डेमो वीडियोस आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये आप वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे रीजनिंग में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर को यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस तरह से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं इसका भी आपको आइडिया लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख ही रहा होगा। और अगर आपने यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अगर किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो ऑब्वियसली आपको देख के ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना आसान है और बहुत ही जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि ऑल को लिखा है यहाँ पे 25 एवं नाउ को लिखा है 52 तो नन को क्या लिखा जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे इजॉटी रूल पता है, यानी आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो अगर आपको लेटर्स यानी जो आपके यहाँ पे लेटर्स आपको इजॉटी रूल में पता है कि इजॉटी रूल आपको लेटर्स के नंबर याद कराने में हेल्प करता है, तो आप देख सकते हैं जो ए है वो 1 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो 12 और 12 24 प्लस 1 25 मिल रहा है। नाउ की बात कर लेते हैं, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है और डब्ल्यू 23 पे आता है। 14 एंड 15 29 में आपको 23 ऐड करना है, तो 29 में एक ऐड कर दीजिए 30 हो जाएगा। 30 में 22 को ऐड कीजिए तो कितना होने वाला है, 52 होने वाला है। तो अब आप समझ गए कि आपने अभी तक पेन नहीं उठाया है और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लॉजिक समझ चुके हैं। अब आपको नन का बताना है, 14 14 28 28 और 5 ई 5 पे आता है, 33 में आपको ओ जोड़ना है, तो 33 में ओ जोड़ना है मतलब 15 जोड़ना है, तो ओ होता है 15, यानी 33 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो 43 होगा। 43 में आप 5 और जोड़ दीजिए, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 आपको कहां पे दिख रहा है, मतलब आपने सीधे क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो विद इन सेकेंड तो मैंने बहुत ही कम टाइम बोल दिया, हाँ विद इन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। बट आप कब कर सकते हैं 10 सेकेंड में, जब आपको यहाँ पे लेटर्स के नंबर बताऊं। तो इजॉटी रूल आपको बहुत हेल्प करता है, करेक्ट। जैसे E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे, T20 पे और Y25 पे। तो बस अगर आपको ये पता है और आपको जैसे इसके बीच के नंबर्स पता करने, सॉरी बीच के जो अल्फाबेट्स हैं उसके नंबर पता करने कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ABCD जब आप काउंट करते हैं ना, ABCD पढ़ते हैं, तो उसके बीच का कोई भी टुकड़ा उठाइए। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे पता करना है Q कौन से नंबर पे आता है, करेक्ट, तो आपके दिमाग में हल्का से आ जाएगा कि Q किसके आसपास आता है। जैसे PQRST ये टुकड़ा आपने उठाया, तो देखो T पता है आपको 20 पे है, तो ये 19, ये 18, तो ये 17 पे आएगा। और P किसके पास आता है, O के बाद P आता है, और आपको पता है O 15 पे आता है, तो बस ये 16 पे आ गया और ये 17 पे आ गया। तो बस छोटे छोटे बीच में टुकड़े उठाइए, जिसका पता करना है उसके आसपास का टुकड़ा उठा लीजिए, और यहाँ पे इजॉटी रूल आपको हेल्प कर देगा। क्योंकि ये जो इजॉटी बनाया गया है ये ABCD के टुकड़ों से उठाया गया, बीच बीच की वैल्यूज हैं, तो आसपास में ये वैल्यू आपको जरूर टकराएंगे आपके साथ और आप बहुत ही इजीली यहाँ पे नंबर्स निकाल सकते हैं। और अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपको देखना ही नहीं है, सीधे इसको देखो, देख के समझ में आएगा L 12 पे है, अरे O तो 15 पे आता है, W 23 पे आता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो सबसे पहले ना रिलैक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने टेंशन लिया ना तो जो जल्दी से आंसर निकलने वाला है वो भी नहीं निकलेगा। अब देखो लॉजिक क्या लगने वाला है, आपको क्या सोचना है, जब भी आपको ऐसी चीजें यहाँ पे दी हैं, यानी आपको देख रहे हैं कि बॉक्स ही है, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग लगेगा, ये लाइन ड्रॉ करके भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये सोचनी है कि लॉजिक लगेगा किस तरह से, या तो लगेगा इस कॉलम में या तो लगेगा इस रो में, इसके अलावा आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि जनरली ये इन दो में ही लॉजिक लगता है। हाँ अगर लेटर्स होते तो उस केस में चीजें कुछ अलग तरीके से भी बन सकती थी, क्योंकि जनरली यहाँ पे आपको डायगनली तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अभी तक आप ज्यादातर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डायगनली आपको इतने अरिथमेटिक देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको मिले, लेकिन बहुत रेयर। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज रख लीजिए कि आपको या तो रो वाइज जाना पड़ेगा या कॉलम वाइज जाना पड़ेगा, डायगनली बहुत रेयरली होता है, करेक्ट। आप जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं प्रैक्टिस,
उससे आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि इसमें या तो रो या फिर कॉलम डायगनली बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर लेटर्स हो तो लेटर्स में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। खैर वहां भी आप पहले जो लॉजिक लगाएंगे वो आप क्या कहते हैं वर्टिकल, यानी आप कॉलम वाइज जाके देखेंगे या फिर रो वाइज जाके देखेंगे, और या उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट भी होती है, कभी डायगनल भी होती हैं और कभी कुछ थोड़े से 2-4 चीजें हटके भी होती हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे या जब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकली देखें यानी कॉलम वाइज देखें, जिसको कि आप कॉलम को इंग्लिश में बोलते हो स्तंभ, और जो आपका रोज होती हैं उनको बोलते हो आप पंक्तियां। तो अगर मैं यहाँ पे स्तंभ में बात करूं तो ये 9 है, 6 है, 12 है, तो ये आप देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल्स हैं, जो देख के मुझे यहाँ पे फील आ रहा है। तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चक्को 12, 9 6 15 होता है, 12 6 18 होता है। अच्छा एक और चीज, 12 6 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, अब यहाँ देखते हैं। तो 8 4 12, 2 और 1 3, और 8 4 12 था तो हासिल लगो 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी इन दोनों को जोड़ रहे हैं 42 आ रहा है, और 2 से भाग दे रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। अब यहां देखो 12 6 18, 18 में 2 से भाग दे रहे हैं 9 आ जा रहा है, यानी हमारा लॉजिक भिड़ गया, करेक्ट। अब लॉजिक भिड़ गया, इसका मतलब हम यहां भी वही करने वाले हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह को हम x मान लेते हैं और यहाँ पे 40। तो जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 30 आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, क्योंकि यहां भी भिड़ रहा है और यहां भी भिड़ रहा है। तो ये कितना आ रहा है देखो, आपका 30 दूनी 60, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे आपका x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 - 40 यानी कि 20, और 20 आपका ऑप्शन में भी है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हमने स्तंभ वाइज देखा। अगर मैं यहाँ पे रो वाइज चेक करूं तो रो वाइज लग रहा है 9 है, 30 है, 21 है, लो मिल गया, यहाँ भी मिल गया। 21 और 9 को जोड़ो 30 आ रहा है बीच में। अभी देखते हैं सही है नहीं है। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क के नीचे वाले में चेक करते हैं, 28 और 12 40, बस काम खत्म हो गया। यानी 14 और 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पे आना चाहिए 20 ही आ रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं कि आपको स्तंभ वाइज जाना है या फिर पंक्ति वाइज जाना है, तो क्वेश्चन आपका जनरली वहां पे सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना बिल्कुल भी घबराए नहीं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस 2-3 सेकंड तक इस क्वेश्चन को देखिएगा, और जब 2-3 सेकंड तक आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा देना तो कभी कभार जो सिंपल क्वेश्चन भी होता है ना वो भी टफ लगने लगता है। तो बहुत ईजी वे में आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है अभी पता लग जाएगा आपको। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भागा को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। अब समझना, यहां पे प्लस को माइनस और डिवाइड को इनटू के साथ आपस में बदल देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो देखिए, इनको आपको इंटरचेंज करना है, यानी जहां पे प्लस दिखे वहां माइनस, जहां पे माइनस दिखे वहां प्लस, तभी आपस में बदल देते हैं का मतलब है, समझ रहे। जहां पे डिवाइड दिखे वहां पे इंटू, जहां पे इंटू दिखे वहां पे डिवाइड। इसका मतलब ये यहाँ पे इंटू है तो डिवाइड करो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे इंटू। ये आपने अपना काम कर दिया, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि प्लस को माइनस से ही चेंज करना है और जहां पे माइनस है वहां पे भी प्लस करना है, आपस में बदलना है। बट हर बार ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। बस अब इतना आपने चेंज कर दिया, आपस में इनके साइन को चेंज कर दिया, और कैसे चेंज करना है वो उसने आपको बताया हुआ है। बस अब यहाँ पे आपको खाली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप v बॉड मास यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो v यानी विनिकुलम तो यहाँ पे है नहीं, तो बॉड मास आपको फॉलो करना है। तो बॉड मास में क्या आपको ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है, ऑफ भी नहीं दिख रहा है, तो सीधे आपको भाग गुणा जोड़ घटाना ही करना है, ठीक है। बी वी बी ओ नहीं है, यहाँ पे डी है, एम है, ए है एंड एस है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहले आप डिवाइड करेंगे। अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दूर दूर है, मतलब अगर इनके बीच में एक साइन का भी गैप आ जाए तो आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हो तो आप पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई। और प्लस और माइनस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहले प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं, बाद में प्लस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, बिकॉज वी नो दैट 13 3 जा 39 माइनस 10, फिर 13 2 जा 26। अब 13 2 जा 26 और उसमें 13 ऐड करेंगे तो 13 3 जा 39। आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, या 26 और 13 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 39, और माइनस 10 करेंगे देन यू विल गेट 29। तो 29 आपको ऑप्शन
सी में मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको सामने सामने समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी करना बहुत जरूरी है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपसे पूछ लेगा कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, और एक आपसे पूछ लेगा कि पूरी सीरीज है, बताओ इसमें गलत कौन सा है। तो दोनों ही चीज में आपको क्या करना होता है, पैटर्न पकड़ना होता है और पैटर्न के बाद ही आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको हल्का सा आइडिया है सीरीज का, तो ये 1, 9, 25 एंड 81 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी पूर्ण वर्ग हैं। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। 1, 3, 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता, 49, बट यहाँ पे कितना है, 50। तो आपका ये 50 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना होता है, वो भी आप लॉजिक पकड़ के निकालोगे, और अगर आपको पता करना है कि कौन सा टर्म यहाँ पे गलत है, तो इसके लिए भी आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और मैं आपको कई बार बताते यहाँ पे आया हूँ कि अगर आपको सीरीज वाले क्वेश्चन करने हैं या मैथ्स के भी कुछ स्क्वायर रूट वाले या स्क्वायर वाले क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब भी पता होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो स्क्वायर रूट भी पता होंगे, और अगर आपको क्यूब पता है तो क्यूब रूट भी आपको पता होंगे। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको हिंदी में नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग और वर्गमूल एंड घन एंड घनमूल। तो ये क्वेश्चंस आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे आपको चीजें समझ में ना आए, जब आप पेपर दें, जहां पे चीजें समझ में ना आए, तो एक बार में आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। आप जब 1 अटेम्प्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको स्किप कर दीजिए, वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आप एक बार में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे ना, जब दोबारा उस क्वेश्चन पे आएंगे, तो यकीन मानिए आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।